हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आलिया पोर्ट। आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सबसे पहले चीज आती है थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है। देखिए, थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द बिहेवियर ऑफ मैटर एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर ऑन अ मैक्रोस्कोपिक स्केल। तो हम देखेंगे कि मैटर कैसे बिहेव करता है और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफॉर्म कैसे होता है एक मैक्रोस्कोपिक लेवल। देखिए, एक तो हम चीजों को देखते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, विच इज इन टर्म्स ऑफ कि एटम के साथ ये हुआ, इलेक्ट्रॉन के साथ ये हुआ। एक हम देखते हैं मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, बड़े स्केल पे, जैसे मैं आप जिस डिवाइस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं वो है मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, कि ओवरऑल ऑब्जेक्ट कैसा बिहेव करेगा जब उसमें ऐसा चेंज आएगा वैसा चेंज आएगा। तो ये जैसे थर्मो वर्ड इंप्लाई करता है, ये मेनली हीट, वर्क, ऐसी चीजों को इन्वॉल्व करता है। थर्मोडायनेमिक्स को हम तीन लॉज से समझते हैं। आज हम पहले लॉ की बात करेंगे। तो जो पहला लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का, वो मेनली एनर्जी कंजर्वेशन से ही समझाया जाता है। पहला लॉ एक तरीके से ये कहता है कि एनर्जी कंजर्व्ड रहती है। इट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कि अगर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होगी या एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होगी। देखिए, किसी भी बॉडी की टोटल एनर्जी जब हम देखेंगे, उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी प्लस उस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी V और उस बॉडी की इंटरनल एनर्जी U, ये क्वांटिटी K प्लस V प्लस U कांस्टेंट रहेगी। थर्मोडायनेमिक्स में हम ये बेसिक अजम्पशन लेके चलते हैं कि जिस बॉडी की बात कर रहे हैं, अनलेस मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, वो बॉडी रेस्ट पे है। रेस्ट पे है मतलब वेलोसिटी जीरो है, which means kinetic energy zero। थर्मोडायनेमिक्स में फिर दूसरी जरूरी चीज ये आती है कि हम वी विल इग्नोर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर कोई भी दूसरी फोर्स। तो जो जितनी भी फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है या फिर अगर स्ट्रेच कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, इन फोर्सेस को हम इग्नोर करने वाले हैं। विच मीन्स ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये भी जीरो हो जाएगी। तो जो टोटल एनर्जी आएगी दैट विल बी यू, इंटरनल एनर्जी। तो बॉडी की जो इंटरनल एनर्जी है वो कंजर्व्ड रहेगी। फाइनल इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल इंटरनल एनर्जी। तो जैसे मान लो मेरी कोई बॉडी है बी, कोई बॉडी है वो इस स्टेट पे रखी है, इस एनर्जी स्टेट बी पे रखी है। यहां से ये एनर्जी स्टेट ए पे आई। बी से ए आने में क्यू हीट इन्वॉल्व थी और डब्ल्यू वर्क डन हुआ। देखो, जो बी इनिशियल कितना था, यू बी, बी पे जो इंटरनल एनर्जी है, फाइनल कितना है, यहाँ आके ए पे जितनी इंटरनल एनर्जी है प्लस हीट कितनी इन्वॉल्व हुई, क्यू, वर्क कितना इन्वॉल्व हुआ, डब्ल्यू। मतलब यू बी माइनस यू ए इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब यू बी माइनस यू ए क्या है, चेंज इन यू, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अगर हम इस चीज से इंटीग्रेट करते हैं, du इज इक्वल टू dq प्लस dw। अच्छा, वर्क डन क्या होता है, माइनस पी डी वी, राइट। तो इज इक्वल टू dq माइनस पी डी वी। du इज इक्वल टू dq माइनस पी डी वी। ये है हमारे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की मैथमेटिकल स्टेटमेंट। मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या है, du इज इक्वल टू dq माइनस pdv। क्वेश्चन सॉल्व करने में ये स्टेटमेंट बहुत ज्यादा काम आती है। अच्छा, ये चीज क्या एक्सप्लेन करती है कि ये जो हमारी क्वांटिटी u है ये एक स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन क्या होता है, देखिए फंक्शंस दो टाइप के होते हैं। एक होता है स्टेट फंक्शन, एक होता है पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन वो होता है जो सिर्फ इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। फाइनल, इनिशियल से फाइनल स्टेट तक जाने में क्या पाथ यूज किया है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। पाथ फंक्शन जो है वो डिपेंड करेगा। जैसे अगर हम किसी स्टेट फंक्शन की बात करें, सिर्फ ये मतलब है कि बी से ए गया है, कैसे गया है वो किसी को नहीं, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। पाथ फंक्शन क्या है, ऐसे गया है, ऐसे गया है, ऐसे गया है,
ऐसे क्या है, हर अलग पाथ के लिए अलग वैल्यू होगी उस पाथ फंक्शन की। u जो है वो एक स्टेट फंक्शन है, मतलब जैसे अलग अलग पाथ से जा रहा है, एक पाथ के लिए हो सकता है q1 w1 हो, एक पाथ के लिए q2 w2 हो, एक पाथ के लिए q3 w3 हो, एंड सो ऑन। तो जो u b माइनस u a या du है या फिर डेल्टा u है, क्या होगा, पहले केस में q1 प्लस w1, दूसरे केस में उतना ही डेल्टा u कितना होगा, q2 प्लस w2, अगले केस में कितना होगा, उतना ही q3 प्लस w3 इक्वल टू, मान लो अगर n अलग अलग पाथ्स बनाए इज इक्वल टू qn प्लस wn। तो अगर n अलग अलग पाथ्स में ये सारी क्वांटिटीज इक्वल होंगी, डेल्टा u हर केस में इक्वल होगा, चाहे किसी भी तरीके से मैं पॉइंट बी से पॉइंट ए पे जाऊंगी, विच मीन्स डेल्टा यू पाथ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है या फिर एक स्टेट फंक्शन है। अच्छा, इसकी दूसरी स्टेटमेंट क्या है कि फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस, सबसे पहले तो डेल्टा यू का जो समेशन है, समेशन डेल्टा यू इज इक्वल टू 0, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ du इज इक्वल टू 0। मान लो कोई साइक्लिक प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस मतलब ये पॉइंट ए है, यहां से पॉइंट बी पे गया, यहां से पॉइंट सी पे गया, यहां से पॉइंट ए पे गया। ए से बी जाने में डेल्टा यू कितना है, फाइनल यू बी माइनस इनिशियल यू ए। बी से सी जाने में डेल्टा यू कितना है, फाइनल यू सी माइनस इनिशियल यू बी। सी से ए जाने में कितना है, फाइनल यू ए माइनस इनिशियल यू सी। अब इनका सिग्मा सम कर दो, यू बी माइनस यू ए प्लस यू सी माइनस यू बी प्लस यू ए माइनस यू सी, सी प्लस यू बी माइनस यू बी प्लस यू सी माइनस यू सी प्लस यू ए माइनस यू, 0। मतलब इस साइक्लिक प्रोसेस में जो डेल्टा यू है उस सब का समेशन देखो तो कितना आएगा, 0। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है, डेल्टा समेशन ऑफ डेल्टा यू इज इक्वल टू 0, या फिर डी यू की जो इंटीग्रेशन है दैट इज इक्वल टू 0, राइट। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मेनली यही दो चीजें एक्सप्लेन करता है, एक तो ये, एक ये जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट हमने देखी थी, du इज इक्वल टू dq माइनस pdv। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या चीज मेनली एक्सप्लेन की गई है, एनर्जी कंजर्वेशन, कि जो फाइनल एनर्जी है उतनी ही इनिशियल एनर्जी होगी। हमने देखा किसी भी बॉडी के लिए जो टोटल एनर्जी है दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस इंटरनल एनर्जी। हम अज्यूम कर रहे हैं बॉडी रेस्ट पे है, और हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स आसपास है, कोई भी फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशनल, मैग्नेटिक, वो इम्पैक्ट नहीं कर रही है। तो अल्टीमेटली टोटल E इज इक्वल टू यू, तो U फाइनल इज इक्वल टू U इनिशियल। सॉल्व किया, इंटीग्रेट किया, तो हमारे पास ये आया du इज इक्वल टू dq माइनस pdv। उसके बाद हमने इसे डिराइव किया कि u एक स्टेट फंक्शन है, और दूसरी स्टेटमेंट देखी कि एक साइक्लिक प्रोसेस के लिए समेशन ऑफ डेल्टा u इज 0 या du का इंटीग्रेशन इज 0। So I hope first law of thermodynamics clear है. That was all for today's video. Goodbye. Thanks for watching.